कहते हैं राजन ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये मानव का जीवन बड़ा अनमोल है। अगर इस जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, धैर्य नहीं है, तो ये जीवन नहीं है, नरक बन जाता है। ओ भक्तजनों, एक बात तुम्हें और हम बताएं, जब मानव के जीवन में धैर्य तो वास्तव में भी नहीं है, धैर्य किसी व्यक्ति के अंदर नहीं मिलेगा। अगर तुम देखोगे तो 100 में से 80% ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर थोड़ा भी धैर्य नहीं है, वो चाहते हैं तुरंत हर एक काम हो जाए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, और इसी बीच में 101 रुपये से सम्मानित कर देंगे भोजन। भगवान से कामना करेंगे कि गोविंद के जीवन में जो कोई भी कष्ट हो उसे दूर कर दे। बोले वृंदावन हरि लाल की। तो आचार्य बात कहते राजा परीक्षित कि ये जीवन तभी सार है जब इस जीवन में भगवान का नाम है, और नहीं तो जिंदगी में कोई सुखी नहीं है, सब सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यानी कहने का मतलब ये है कि हर भी किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, परेशान है, लेकिन सुखी वही है जो भगवान के भरोसे, भगवान के आश्रय। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी है सो होई। जो भगवान के भरोसे वो तो जीवन में सुखी है, और जो खुद के भरोसे और वो जीवन में दुखी। अभी समझ में ना आया हो तो चलो महाभारत लो। 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, और जो पांडव थे वो भगवान के भरोसे थे। पांडव भगवान के भरोसे थे और कौरव अपने बल पे थे। एक लड़की और थी बहन दुर्सला, जो जयद्रथ के लिए ब्याही थी। तो पांडव 5 और कौरव 100, लेकिन पांडव पूरी तरह से समर्पित थे भगवान की ओर। अगर भगवान पर वो समर्पित थे तो भगवान ने उनकी पग पग पर रक्षा की। जब अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए आया, उनके सिर काटने के लिए आया, तो भगवान ने सबसे पहले जाकर के रात में शिविर के पास में पहुंचे, और शिविर के पास में जब पहुंचे तो अर्जुन जाग गए। तो अर्जुन जागे तो अर्जुन ने देखा कि प्रभु जी क्या कर रहे हैं, तो उसी समय पास में आए, कन्हैया तुम बोले अर्जुन हमारा ऐसा मन कर रहा है कि तुम्हें आज घुमाने ले चले। लेकिन अर्जुन तो सब जानते थे तीनों लोगों के स्वामी, और हमें घुमाने लेने के लिए जा रहे हैं। तो अर्जुन तो समझ गए कि कोई ना कोई चाल है इसमें। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने 5 पांडवों को रथ में बैठाया और लेकर के चले गए। तन की जाने मन की जाने चित्त की चोरी, और उन प्रभु से छिपी जन के हाथ में जगत की डोरी। तो आचार्य एक बात कहते हैं, अगर भगवान के भरोसे तुम हो तो तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन तुम कभी घबराओगे नहीं। और तुम्हारे जीवन में अगर भगवान का नाम नहीं है, तुम्हारे जीवन में अगर भगवान का नाम नहीं है, तो ये मान लो तुम्हारा जीवन दुखों का ढेर है। और ये चल रहा है कलयुग परीक्षित महाराज, परीक्षित जी कलयुग चल रहा है, और कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने
स्वार्थ में, यहाँ तक कि जो तुम्हारे घर में कैंडिडेट हैं वो भी स्वार्थ में हैं। तुम सोच रहे हो कि हमारे बेटा और बेटी हमें प्रेम कर रहे हैं, प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन स्वार्थ से, पत्नी भी स्वार्थ से। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इन्हें प्रेम मत करो, प्रेम करो, लेकिन सब कुछ इनको मत समझो। सब कुछ तो और कोई है। अच्छी बात है, प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, लेकिन तुम अगर यही सोचोगे ना और कोई ना है, बस यही है जो कुछ हुए, तो सब बेकार है। जब बुढ़ापा आएगा ना तो ये भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। परीक्षण महाराज इतनो भजन कर लियो कि बुढ़ापा आराम से चैन से कट जाए, और नहीं तो बुढ़ापे में ख्वारी कोई तुमसे बात नहीं करेगा। और अगर तुम्हारे पास में भगवान का भजन है, जवानी में तुमने भजन किया है, तो बुढ़ापा आराम से कटेगा। और तुमने जवानी में नींबू राम की ओर ना गई तो फिर बुढ़ापा चैन में नहीं कटेगा। लोगों को एहसास रहता है कि हमारे हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं और हम अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जब चाल आए तो काल ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास कहाँ हथियार रखे और कहाँ तुम्हारे पास कितनी की सेफ्टी कर लेंगे। काल बड़ा ईमानदार है और बिना ले और जो को मिल गए हमें कहेगा ना
अभी यहाँ बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे उद्धव गोप संवाद। तो जब उद्धव जी वृंदावन में गए भगवान कन्हैया की चिट्ठी लेकर, तो उद्धव जी के मन में एक अहंकार था, क्या कि मेरे समान भगवान को कोई प्रेम नहीं करता, मेरे बराबर कन्हैया को कोई प्रेम नहीं करता। और जब वृंदावन में गए तो उनकी आंखें फटी रही। मन में सोचने लगे किन किन को समझाएं, और ना तो पूरे कुआं के कुआं में भांग फूटी। गोपियों ने एक बात कही, तुम उस कन्हैया का संदेश हमारे पास में लाए, जो कन्हैया हमारे साथ में खेला है, जिसने हमारे साथ में गैया चराई हैं, और वो हमारे लिए अब पत्र लिख रहा है। उसी समय उद्धव जी एक बात कहते हैं कि गोपियों, मैं तुम्हें साकार को छोड़ करके और निराकार ब्रह्म की उपासना बताने के लिए आया हूँ। तो गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हमें बताओगे साकार क्या है और निराकार क्या है? अरे हम निराकार को नहीं मानेंगे जब हमारे साथ में साकार खेला है, और साकार हमारे साथ में माखन चोरी किया है, गैया चराई है, और हम निराकार की उपासना कैसे करें? उद्धव तुम्हें एक बात नहीं मालूम, एक ही खेत में और एक ही समय में दो फसल नहीं हो सकती। धनिया धान बाड़े नहीं हो सकते, और हमारे खेत में अभी प्रेम की फसल है, और ये फसल कट जाएगी उसके बाद में कोई दूसरी फसल आएगी। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज गोपियां भगवान को याद करती हैं, और एक बात कहती हैं आपस में,
आज भगवान कन्हैया ने उद्धव जी का अहंकार दूर किया है। इसके बाद में आज भगवान कन्हैया द्वारका में जब भगवान कन्हैया बलराम पहुंचे हैं तो बड़े भैया बलराम का विवाह रेवत महाराज की बेटी रेवती के साथ में हुआ है। और इधर योगी राज कृष्ण का रिश्ता विदर्भ देश जो है कुदरकोट के नाम से जाना जाता है। उसी के पास में कुंदरपुर गांव पड़ता है। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम है भीष्मक। उनकी एक रानी है जिनका नाम है शुद्धमती। और उनकी एक बिटिया थी रुक्मिणी, उन्हीं के साथ में हुआ है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक बात कहते हैं कि ये कथा आप हमें विस्तार रूप से समझाओ। तो आज सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। विदर्भ देश में कुदरकोट पड़ता है, उसी के पास में एक कुंदरपुर गांव पड़ता है। वहाँ के राजा थे भीष्मक और महाराज भीष्मक के घर में एक बड़ी सुंदर रानी थी जिनका नाम था शुद्धमती। और इनके 5 पुत्र थे और घर में कोई बिटिया नहीं थी। और भगवान की कृपा से महाराज भीष्मक और रानी शुद्धमती भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि हमारे घर में 5 बेटा हैं और प्रभु अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो एक बिटिया और जब धीमे धीमे समय बीतता है तो आंगन में एक बिटिया आती। और जब बिटिया आती है तो हुआ ऐसा।
के घर में एक बिटिया ने जन्म लिया, और जब बिटिया ने जन्म लिया परीक्षित महाराज, तब वो बिटिया देखने में इतनी सुंदर, भगवान की कृपा से बड़ी सुंदर बिटिया। अब ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद आज महाराज के राज्य में आना हुआ। महाराज भीष्मक ने देखा नारद बाबा को, आज प्रणाम किया और एक बात कही, बाबा मेरे अहोभाग्य जो आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं, और संत हर किसी के दरवाजे पे जाते नहीं हैं। अगर तुम्हारे दरवाजे पे संत आए हैं तो ये मान लो तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य हैं, आप बड़े भाग्यशाली हो। तो उसी समय नारद बाबा एक बात कहते, राजन आज तो बड़े खुशी मालूम पड़ रहे हो। तो उसी समय राजन भीष्मक एक बात कहते हैं, बाबा जी अरे खुशी की तो बात है, आप बिल्कुल अच्छे समय पर आए हो, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। आज मेरे घर में बिटिया ने जन्म लिया है, और आप मेरी बिटिया के हस्ते का देखो, बिटिया का नाम बताओ, बिटिया का नाम क्या होगा। और बाबा नारद एक बात और बता देना, बोले क्या, कि हमारी बिटिया की शादी होगी तो किसके साथ में होगी। तो उसी समय हुआ ऐसा कि आज नारद बाबा कहते, राजन हम सब बताएंगे, पहले आप अपनी बिटिया को हमें दिखाओ। और राजा भीष्मक अंदर गए, रानी सुमति और राजा भीष्मक आज बिटिया को लेकर के आज आए। और बाबा नारद ने जैसे ही बिटिया के हाथ देखा, हस्तरेखा देखी, तो एक बात कही राजा भीष्मक से,
जैसे ही हस्तरेखा देखी और उसी समय स्वामी योगी राजा कृष्ण और तेरे दरवाजे पे बारात लेकर के आएंगे। तो उसी समय राजा भीष्मक बाबा नारद के पैरों पे गिर गए, कहने लगे बाबा तुमने तो मेरे भाग्य खोल दिए। नारद बाबा एक बात और कहते हैं, तुम्हारी बिटिया का नाम होगा रुक्मिणी और अगर इसकी शादी होगी तो भगवान कन्हैया के साथ साथ आचार्य श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजा परीक्षित। नारद बाबा चले जाते हैं और जब नारद चले जाते हैं तो इधर धीमे धीमे रुक्मिणी बिटिया बड़ी बड़ी हो गई और जब बड़ी हुई है तो बिटिया देखने में बड़ी सुंदर है।
श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजा परीक्षित। जब बिटिया धीमे धीमे आंगन में बड़ी हो रही है और आंगन में जब बड़ी हुई है तो आज रुक्मिणी मैया अपनी सहेलियों के साथ में और खेलने के लिए जब चली तो सहेली आपस में बात करने लगी, बहना ओ बहना एक बात बताओ, आज कौन सा खेल खेलोगी? तो एक कहने लगी, बहना आज हम खेल खेलेंगे गुड्डा और गुड़िया का। और जब गुड्डा और गुड़िया का रुक्मिणी मैया और उनकी सहेलियां खेल खेलती हैं तो मैया सुदमती ने अपनी दासी से एक बात कही, दासी तुमने मेरी बिटिया को देखा है? बोले नहीं। तो मैया खोज करती हुई और उसी जगह पर आ जाती हैं जहाँ पर रुक्मिणी मैया खेल खेल रही। तो सुदमती मैया एक बात कहती हैं, रुक्मिणी क्या कर रही हो? बोले मैया खेल खेल रही हूँ। और जैसे ही खेल खेलने की बात की तो मैया ने जैसे ही देखा कि गुड्डा और गुड़िया का खेल है तो मैया के दिमाग में झटका लगा। मैया सोचने लगी कि अब तो मेरी भी बेटी शादी के योग्य और हमें अपनी बिटिया की शादी करनी चाहिए। और ये बात सत्य है बच्चों, घर में अगर बेटी शादी के योग्य है तो माँ बाप का फर्ज बनता है सबसे पहले बिटिया की शादी करो। शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जो माँ बाप अपनी बिटिया का हाथ का भोजन करते हैं, अगर बिटिया शादी के योग्य है तो उन्हें पाप लगता है। समय के अनुसार बेटी की शादी करनी चाहिए। तो उसी समय आज दासी को बुलाया, दासी को बुला करके एक बात कही, दासी आज सभा में जाओ और हमारे महाराज को बुला करके लाओ। आज दासी गई और महाराज भीष्म को लेकर के आई है। तो महाराज भीष्म जब पास में आई है तो उसी समय महाराज ने एक बात कही, रानी तुमने हमें बुलाया? बोले हाँ। सुदमती एक बात कहती है, महाराज तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है? बोले क्या? कि घर में बेटी सियानी है और एक बात कही है, Oh